तुम सबकी निकलती जान के साथ मेरी हर चिंता, सारी स्ट्रेस भी निकल जाती है। तुम सबके दर्द में मुझे खुशी नहीं मिलती, सुकून मिलता है। अक्सर हमारे फेवरेट स्टार सिर्फ पॉजिटिव रोल में ही नजर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने विलन का रोल किया तो उनकी हीरो वाली इमेज खराब हो सकती है। लेकिन कुछ एक्टर्स ने अपनी इमेज दांव पर लगाकर स्क्रीन पर ऐसा खतरनाक और दमदार विलन बनकर वापसी की कि दर्शक हैरान रह गए। इनकी नेगेटिव एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये सिर्फ विलन नहीं बने बल्कि यादगार किरदार बन गए। तो आज का वीडियो उन्हीं एक्टर्स पर है जिन्होंने जब विलन का रोल किया तो सीधा लोगों के दिलों और दिमाग पर छा गए। वीडियो बहुत खास है तो अंत तक जरूर देखिए। तुम किसी और की नहीं हो सकती। इस बहते हुए लहू की कसम तुम मेरी हो, मेरी। नंबर 10, अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना को आज हम उनके दमदार विलन रोल के लिए पहचानते हैं। वो आज बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद विलन माने जाते हैं। लेकिन बहुत लोग शायद भूल गए होंगे कि इस नेगेटिव सफर की शुरुआत 2002 की फिल्म हमराज से हुई थी। इस फिल्म में अक्षय ने एक ऐसे शातिर इंसान का रोल निभाया था जो अपनी ही गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त के पास भेजता है उसे फुसलाने के लिए ताकि उसकी पूरी प्रॉपर्टी हथियाई जा सके। लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड को सच में प्यार हो जाता है तो अक्षय का किरदार पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है और प्लान करता है दोनों को खत्म करने का। हमराज से लेकर छावा तक अक्षय खन्ना ने यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ हीरो नहीं, एक परफेक्ट क्लासिक विलन भी है। वो तो रहम खाकर इस बंगले के मालिक ने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दी, नहीं तो फुटपाथ पे होते। एक और जगह है जहां मैं रहता हूं, वो है आपकी बीवी का दिल। नंबर 9, सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी को मैं हूं नामे विलेन के तौर पर कास्ट करना एक मास्टर स्ट्रोक था। फिल्म में वो राघवन नाम के एक एक्स आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही पीस टॉक्स को हर कीमत पर रोकना चाहता है। इस मिशन के लिए वो एक खतरनाक साजिश रचता है और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती देता है। हम में से कई लोगों ने ये फिल्म बचपन में एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज के तौर पर देखा था। शायद इसलिए हम भूल गए कि इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज खुद सुनील शेट्टी थे, एक टोटल बैड गाय के रूप में जो अपनी आंखों और खामोशी से ही डर पैदा कर देता है। आज भी राघवन उनके सबसे मेमोरेबल और इफेक्टिव विलन रोल्स में से एक माना जाता है। तो आपके हिसाब से क्या सुनील शेट्टी को और भी नेगेटिव रोल्स करने चाहिए थे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। गांव वालों को रिहा कर रहा होगा। अरे हाँ, मैं भी अभी यही सवाल उठाने वाला था। जब दो बड़े बात कर रहे तो बीच में बात नहीं किया करते। नंबर 8, अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन के करियर की शुरुआत हमेशा से ही भारी दबाव के साथ हुई क्योंकि वो महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के बेटे थे। उन्हें अपने टैलेंट और काबिलियत से ये साबित करना था कि वे सिर्फ नाम के सहारे नहीं बल्कि एक सच्चे अभिनेता हैं। हालांकि हीरो के तौर पर उन्हें सफलता मिलने में वक्त लगा, लेकिन उनकी फिल्म युवा में निभाया गया विलन किरदार सबके लिए चौंकाने वाला साबित हुआ। ललन सिंह का रोल उनके चेहरे से मेल खाना मुश्किल था, लेकिन अभिषेक ने अपनी परफॉर्मेंस से हर शक को गलत साबित कर दिया। फिल्म में कई दमदार एक्टिंग देखने को मिली, लेकिन अभिषेक की एक्टिंग सबसे अलग और प्रभावशाली थी। उनका ये नेगेटिव रोल उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। विलन रोल्स उनकी शख्सियत पर बिल्कुल जंचते हैं और हमें उम्मीद है कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग में भी वे अपने विलन रोल के साथ पूरी न्याय करेंगे। तुम चुप रहो। बाबू, आपकी रैली ठीक ठाक गई कि नहीं? मुंह बंद रखो लल्लन। डर के मारे साले कॉलेज के लौंडे मुंह में ढक्कन डाले रहे। एक काला झंडा दिखाई नहीं दिया फिर भड़के में। हम तुमको नंबर 7, रितेश देशमुख। रितेश देशमुख को ज्यादातर उनकी स्लैपस्टिक कॉमेडी के लिए जाना जाता था, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे कभी एक विलन रोल निभाएंगे। लेकिन जब ऑडियंस ने उन्हें एक विलन में देखा तो यह सबसे बड़ा झटका था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रितेश एक सीरियल किलर का किरदार निभाएंगे। उनकी यह परफॉर्मेंस मॉडर्न सिनेमा के बेहतरीन विलन किरदारों में गिनी जाती है। यह रोल इतना दमदार और प्रभावशाली था कि दर्शक आज भी उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद रितेश ने हाल ही में रेड 2 में भी नेगेटिव रोल किया, जहां उन्होंने फिर से शानदार अभिनय किया। रितेश देशमुख का एक्टिंग कॉम्बिनेशन वाकई बेहद खास है। कभी हम उन्हें कॉमेडी में देखते हैं तो कभी एक फुल फ्लेज्ड विलन के रूप में। नंबर 6, अजय देवगन। अजय देवगन को विलन के तौर पर देखना काफी रेयर है। फिल्म दीवानगी में उन्होंने एक स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला किरदार निभाया है। यह किरदार मानसिक विकार से ग्रसित है, जिसके चलते वह इतना ऑब्सेसिव बन जाता है कि आखिरकार लोगों की हत्या करने लगता है। अजय देवगन ने इस रोल में बेहतरीन और प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। 90 के दशक के ऑडियंस आज भी उनकी इस परफॉर्मेंस के प्रभाव को याद करते हैं। उनका ये किरदार तरंग साहब के नाम से भी जाना जाता है, जो आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखता है। तरंग साहब, और क्या क्या महसूस करते हो? चुप साली।
बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। नंबर 5 आर माधवन। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि माधवन एक फुल विलेन रोल में इतने अच्छे लगेंगे, लेकिन शैतान में उनका किरदार कुछ कम नहीं था। वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी विलेन साबित हुए। उनकी मौजूदगी ने फिल्म को और भी डरावना और इंटेंस बनाया। उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी है। माधवन ने इस फिल्म में एक ऐसे विलेन को जिया है जो सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी शैतान है। जानवी, अपने पिताजी को जोर से झापड़ मार दो। नंबर 4 शाहरुख खान। विलेन रोल ऐसा निभाओ कि लोग हीरो को ही भूल जाएं। शाहरुख खान ने यही कर दिखाया। डर में जहां सनी देओल और जूही चावला थे, वहीं शाहरुख का किरदार पूरा फिल्म का दिल था। 90 के दशक में ये काफी रेयर था कि कोई फिल्म विलेन के इर्द गिर्द बनाई जाए और डर ने ये नया ट्रेंड सेट किया। ठीक वैसे ही बाजीगर में भी शाहरुख ने रूटलेस विलेन का रोल निभाया, जो आज भी इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन विलेन किरदारों में गिना जाता है। उस समय प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स कुछ नया करने का रिस्क नहीं लेते थे, लेकिन शाहरुख ने अपने दम पर वो रिस्क उठाया और इतिहास रच दिया। आज भी शायद कोई एक्टर उस लेवल की एक्टिंग इस तरह से नहीं कर पाता। इस बहते हुए लहू की कसम, नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। नंबर 3 बॉबी देओल। बॉबी देओल का कमबैक लंबा इंतजार था। 90 के दशक में उन्होंने जबरदस्त सफलता पाई थी, लेकिन लीड रोल में उनकी फिल्मों का ग्राफ 2000 के बाद गिरने लगा। फिर उन्होंने सलमान खान की फिल्मों में सेकंड लीड रोल निभाकर वापसी की कोशिश की, लेकिन वहां भी कुछ खास नहीं हुआ। उन्होंने विलन का रोल लव हॉस्टल में भी निभाया, लेकिन वह फिल्म ज्यादा चर्चा में नहीं आई। लेकिन असली क्रेज उनकी फिल्म एनिमल के जरिए आया। इस फिल्म में बॉबी देओल ने अपरार का रोल निभाया, एक ऐसा विलेन जो बोल और सुन नहीं सकता, लेकिन किसी को भी मारने की ताकत रखता है। यह एक खतरनाक कॉम्बिनेशन था जो किसी ने बॉबी से उम्मीद नहीं की थी। बॉबी ने धमाकेदार कमबैक करके सबको दिखा दिया कि अभी पिक्चर बाकी है। नंबर 2 रणवीर सिंह। जब बात आती है रणवीर सिंह की फिल्मोग्राफी की, तो हम उन्हें हमेशा हीरो के रोल में देखते हैं, इसलिए उनसे कभी भी विलेन रोल की उम्मीद नहीं करते। लेकिन पद्मावत में रणवीर ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाकर बड़ा जोखिम उठाया। हर सीन में उनकी एक्टिंग एकदम नई और अलग थी, जो हमने पहले कभी रणवीर में नहीं देखी थी। खिलजी का रोल निभाना एक बड़ा रिस्क था, लेकिन इस रोल ने उन्हें और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह उनके करियर की सबसे जबरदस्त और यादगार परफॉर्मेंस में से एक रही। नंबर 1 संजय दत्त। संजय दत्त का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले आता है दमदार पर्सनालिटी और बैड बॉय वाला स्वैग। एक दौर था जब वो रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन स्टार तक हर रोल में छा जाते थे, लेकिन जब उन्होंने विलेन का रोल निभाया तो उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने आग लगा दी। 1993 की खलनायक से लेकर अग्निपथ का कांचा चीना, उनका डरावना और सनकी विलेन अवतार देखने को मिला। संजय दत्त ने इन किरदारों से साबित कर दिया कि वो नेगेटिव रोल में भी स्क्रीन पर राज कर सकते हैं। और फिर 2022 में आए KGF चैप्टर 2 में उन्होंने निभाया अधीरा का रोल, एक ऐसा विलेन जो पागलपन की हद तक खतरनाक था। संजय दत्त की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी भारी थी कि यश जैसे सुपरस्टार के सामने भी उनका खौफ बना रहा। उन्होंने फिर साबित कर दिया कि जब संजय दत्त विलेन बनते हैं तो उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता। वीडियो खत्म करने से पहले हमें बताइए आपके फेवरेट टॉप 3 विलेन रोल्स कौन से थे। हम आपके इंटरेस्टिंग जवाबों का इंतजार कर रहे हैं, तो कृपया कमेंट जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही और शानदार वीडियो आपके लिए हमारी चैनल पर आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।